बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारतीय और सऊदी अफवाज मिलकर इस साल के आखिर फौजी मशकें करने वाली हैं और इस हवाले से कतर के एक बहुत बड़े मीडिया आउटलेट अल जजीरा ने क्या रिपोर्ट पेश की है, जिसमें पाकिस्तान की बहुत इज्जत बढ़ाई गई है और भारत के लिए ये रिपोर्ट पढ़ने के बाद डूब मरने का मकाम है। फिर आपको दूसरी खबर देंगे कि इस वक्त सऊदी अरब कैसे पाकिस्तान के आगे घुटनों पर आया हुआ है, कैसे वो मिन्नत समाजत कर रहा है कि मुझसे उधार तेल भी लो, मुझसे उधार पैसे भी लो, हमारे साथ पहले वाले ताल्लुकात कायम करो और हमारी चीन और रूस के साथ बात करा दो। और आपको बताएंगे कि इस वक्त कैसे दुनिया की तीन बड़ी ताकतें, तीन सुपर पावर्स, दो हालिया और एक साबका, पाकिस्तान के गिर्द घूम रही हैं। तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो सबसे पहली खबर यह है कि 2021 के आखिर में या 2022 के शुरू में सऊदी अफवाज और भारतीय अफवाज मिलकर फौजी मशकें करने वाले हैं, जिस पर भारत में बड़े शादियाने बजाए जा रहे हैं और भारत इसको पाकिस्तान के खिलाफ अपनी बहुत बड़ी कामयाबी समझ रहा है। अब सऊदी अरब की क्या हालत है, वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब करके किस कदर पछता रहा है, कैसे वो घुटनों पर आया हुआ है, इस हवाले से खबर हम आपको आगे चलकर देंगे। पहले इसी टॉपिक पर बात करते हैं कि इसके जवाब में यूएई क्या कहता है। लेकिन उससे भी पहले आपको ये बताते चलें कि भारत को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पाकिस्तान में 45 ममालिक की अफवाज आ रही हैं, नेटो अफवाज आ रही हैं नेवल एक्सरसाइजेस करने के लिए, जिनका नाम है अमन एक्सरसाइजेस, जिनमें अमेरिका है, रूस है, तमाम बड़ी बड़ी ताकतें हैं जो पाकिस्तान आकर यहाँ पर मशकें करेंगी, कुछ हमसे सीखेंगी, कुछ हमें सिखाएंगी। सारी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें कराची में आकर एक हो जाएंगी और इनमें भारत नहीं होगा। तो यह भारत के लिए बहुत शर्मिंदगी का मकाम है और वो जो पाकिस्तान को बताने की कोशिश कर रहा है कि हम सऊदी अफवाज के साथ फौजी मशकें कर रहे हैं, तो इन सऊदी अफवाज से आपने क्या सीखना है, ये तो ट्रेनिंग ही पाकिस्तान से लेते हैं। भारतीय अफवाज और सऊदी अफवाज के दरमियान होने वाली फौजी मशकों के हवाले से अल जजीरा क्या कहता है, एक मुफस्सिल रिपोर्ट दी है, इस पर हम बात करते हैं। और अल जजीरा के बारे में आप सब जानते होंगे, कतर का एक मीडिया आउटलेट है जिसने पूरी दुनिया में अपना नाम मनवाया है। दुनिया के बड़े बड़े टॉप लीडिंग जो मीडिया आउटलेट्स हैं उनमें से ये एक है। और अल जजीरा ने ये बड़ी मुफस्सिल, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट शाया की है वीडियोस के साथ, और इसका उन्वान है इज इंडिया अ मिलिट्री सुपर पावर और अ पेपर टाइगर, यानी क्या भारत एक वाकई में एक फौजी ताकत है या सिर्फ एक कागज का शेर है। इत्तेफाक से ही कल सच टीवी उर्दू ने आपको जो बातें बताई वो आज अल जजीरा की इस रिपोर्ट में शाया हुई हैं। अल जजीरा कहता है कि एक ऐसी फौज, भारत की जो बड़ी फौज है, जो उनकी नेवी है, जो उनकी एयर फोर्स है, वो काफ़ी मुश्किलात में फंसी हुई हैं और बुरी तरह से नाकाम अफवाज हैं। तो ऐसी अफवाज के साथ सऊदी अफवाज को मशकें करने से क्या मिलेगा, तो इसका जवाब हम आपको देते हैं। क्योंकि ये मशकें जो हैं ये प्लान हुई हैं उस वक्त जब सऊदी अरब भारत और इसराइल के बहुत ज़्यादा करीब हो रहा था। अमेरिका के कहने पे वो पाकिस्तान से दूर हो रहा था, भारत के करीब हो रहा था। और दिसंबर 2020 में पहली दफ़ा भारतीय आर्मी चीफ ने सऊदी अरब का दौरा भी किया था, जनरल नरवाने ने। लेकिन अब हालात तब्दील हैं, अब सऊदी अरब अपने किए पर पछता रहा है। अब वो पाकिस्तान के साथ वो पहले वाले ताल्लुकात चाहता है, लेकिन पाकिस्तान अब दूसरे ब्लॉक में आ चुका है। ये बात जहन में रखें कि इस वक्त दुनिया में दो ही ब्लॉक्स हैं, एक अमेरिका के साथ और एक चीन के साथ। और जो चीन के साथ है उसका सबसे अहम तरीन रुकन जो है वो पाकिस्तान है। फिर इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत ने हमेशा अपना सारा फोकस पाकिस्तान के खिलाफ जंग करने पर रखा। वो इसी चीज़ की तैयारी करते रहे कि हमारी पाकिस्तान के साथ जंग हो तो हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। लेकिन भारत की चीन के साथ जंग हुई तो भारत बुरी तरह से फंस गया और पाकिस्तान के खिलाफ तैयारी करने में भी वो बुरी तरह से नाकाम रहा है। और इसका मवाजना भी उन्होंने किया है पाकिस्तान के साथ, वो आगे चलकर इस रिपोर्ट में आ रहा है। लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत ने असलहे का ढेर तो लगाया हुआ है, फौज का ढेर तो लगाया हुआ है, लेकिन ना वो असला किसी काम का है ना वो फौज किसी काम की है, जो हम आपको साथ साथ बताते रहते हैं। कल भी हमने आपको डिटेल्स में बताया था
कि भारत की फौज जो है वो एक लश्कर है। इन्होंने भर्तियां की हुई हैं, इनमें ज्यादातर फौजियों को लड़ना भी नहीं आता, वो बस सिर्फ नौकरी कर रहे हैं। लड़ने वाले इनके पास तकरीबन 1 लाख फौज भी नहीं है। इसी तरह इन्होंने नाकिस असलहे का ढेर लगाया हुआ है जो किसी काम का नहीं है। एक तो इन्होंने रूसी असला रखा हुआ है जो काफी पुराना हो चुका है, दूसरा ये मिसाइल टेस्ट करते हैं, नाकाम होता है, दूसरा टेस्ट करते हैं, तीसरा टेस्ट, एक टेस्ट इनका कामयाब हो जाए तो ये ओके करके और अपने रिकॉर्ड में बता देते हैं कि हमारे पास ये मिसाइल भी है। और इसी तरह इन्होंने असले के ढेर सिर्फ रिकॉर्ड में लगाए हुए हैं ताकि दुनिया को पता चले कि हम कितनी बड़ी ताकत हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो दुनिया को बताता भी नहीं है कि उसके पास क्या क्या टेक्नोलॉजीज हैं, वो छुपा के रखता है और इस सब का पता वक्त आने पर चलता है। यही वजह है कि आज जब वक्त आया है तो भारत धड़ाधड़ पूरी दुनिया से जहां से उसे जो कुछ मिले वो खरीद रहा है। तो इस रिपोर्ट में आगे चलकर चीन के साथ लद्दाख में जो भारत की कशीदगी हुई है उसका हवाला दिया गया कि वहां भारत ने क्यों मार खाई। उसकी सबसे बड़ी वजह कि इनके पास तादाद बहुत ज़्यादा है लेकिन फौजियों को ट्रेनिंग नहीं दी गई और इनका जो सिस्टम है सारा पुराना वारफेयर सिस्टम है। दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो बेहतरीन तरबियत याफ्ता फौज है जिसकी दुनिया मिसालें देती है, जिससे दुनिया तरबियत हासिल करती है और उनका फ्यूचर बहुत बेहतरीन है क्योंकि वो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो ये बड़ी फौज की इन्होंने बात की। फिर बहरी फौज के हवाले से भी उन्होंने कहा कि भारत के पास जो बहरी जहाज हैं, जो बहरी बेड़ा है, वो बहुत ही पुराना है, वो जदीद टेक्नोलॉजी का मुकाबला नहीं कर सकता। पाकिस्तान चीन और तुर्की के साथ मिलकर जो बहरी जंगी जहाज बना रहा है वो टेक्नोलॉजी भी पाकिस्तान के पास आ जाएगी और पाकिस्तान खुद ये जदीद तरीन बहरी जंगी जहाज भी बनाएगा। और इससे पहले पाकिस्तान जदीद तरीन सबमरीन्स भी बना रहा है। फिर इसी रिपोर्ट में अल जजीरा ने 27 फरवरी की भी वीडियोस बताई कि किस तरह से पाकिस्तानी JF-17 थंडर तैयारों ने MiG-21 को मार गिराया जो पाकिस्तान खुद बना रहा है। दूसरी तरफ भारत तेजस बना रहा है जिसका कोई खरीदार भी नहीं मिल रहा और इनकी अपनी एयरफोर्स भी उसको इस्तेमाल करने को तैयार नहीं है। तेजस के नाम पर भारतीय हुकूमत ने भारतीय एयरफोर्स को एक बहुत बड़ा टीका लगाया है और पाकिस्तान के जो ब्लॉक 3 आ रहे हैं JF-17 थंडर के वो राफेल तैयारों से भी बेहतर हैं, जबकि भारत का सारा इन्हिसार गैर मुल्की असले पर है, गैर मुल्की तैयारों पर है, जिसमें बाद में आगे जाकर टेक्नोलॉजी के लिहाज से काफ़ी मसाइल पेश आते हैं क्योंकि जो भी मुल्क आपको तैयारे बेचता है वो आपको टेक्नोलॉजी नहीं देता। यानी उन तैयारों का मुकम्मल कंट्रोल उसी मुल्क के पास होता है जिसने आपको बेचे हैं। फिर पाकिस्तान अल खालिद टैंक बना रहा है, अल ज़रार टैंक बना रहा है, बेहतरीन टैंक हैं, दुनिया में अपना लोहा मनवाया है, बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। दूसरी तरफ भारत जो है वो अर्जुन टैंक बना रहा है, 3 दहाइयों से उस पर काम कर रहा है, बार बार उसमें अपग्रेडेशन होती है, मॉडिफिकेशन होती है, लेकिन फिर भी वो इंतहाई नाकारा टैंक हैं, वजनी हैं और कोई भी इनसे ख़रीदने को तैयार नहीं है। इसके अलावा 45 ममालिक की अफवाज जो पाकिस्तान आ रही हैं, इनसे पहले रूसी अफवाज पाकिस्तान के साथ फौजी मशकें कर अभी गई हैं। इस वक्त तुर्की की फौजें पाकिस्तान में फौजी मशकें कर रही हैं और चीन के साथ पाकिस्तान की मुसलसल फौजी मशकें चल रही हैं। और ये इस नौयत की मशकें हैं कि अगर जंग चीन में होती है या पाकिस्तान में होती है तो ये एक ही जंग समझी जाएगी और दोनों अफवाज मिलकर उसके खिलाफ कैसे लड़ेंगी। भारत के पास ऐसा कोई मुल्क नहीं है। और जो 45 ममालिक की नेटो अफवाज पाकिस्तान आ रही हैं मशकों के लिए, उनमें रूस भी है, जिस पर पूरी दुनिया में एक हंगामा बर्पा हो गया था जब रूस ने ऐलान किया था कि वो भी इन मशकों में पाकिस्तान की दावत पर हिस्सा लेने जा रहा है, जिस पर पूरी दुनिया हैरान हो गई थी। रूस ने कभी भी नेटो की मशकों में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि नेटो तो बनाई ही रूस के खिलाफ गई थी, लेकिन पाकिस्तान के कहने पर वो इसमें शामिल हुआ क्योंकि रूस को भी पाकिस्तान CPEC का हिस्सा बना रहा है और अगर CPEC को कोई खतरा लाहक होता है तो रूस के भी उसमें कंसर्न्स होंगे। रूस को भी इन इलाकों का पता होना चाहिए, कराची के गवादर के बंदरगाहों से वो वाकिफ होना चाहिए कि यहाँ पर आकर कैसे लड़ा जा सकता है। और ये पाकिस्तान ने बेहतरीन स्ट्रेटेजी खेली है कि चीन और रूस को गर्म पानियों तक रसाई दे दी है लीगल तरीके से, जिससे पाकिस्तान पैसा भी कमाएगा। और अब अगर कोई बुरी आंख से पाकिस्तान की तरफ देखेगा तो पाकिस्तान से पहले चीन और रूस उसके लिए लड़ेंगे क्योंकि उनका रास्ता है समंदरों तक।
और आज की एक और बहुत बड़ी खबर हम आपको बता दें कि चीन के खिलाफ जो 4 ममालिक का क्वाड बना था उसमें बरतानिया ने भी शामिल होने की ख्वाहिश का इजहार किया है, जिसकी वजह से चीन और बरतानिया में भी कशीदगी आ गई है। और अब ये सारे के सारे ममालिक मिलकर चीन का जो स्ट्रेट ऑफ मलाका का रास्ता है जहां से वो पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है वो बंद करने जा रहे हैं। तो चीन की एक्सपोर्ट्स का सारा दरोमदार जो है वो गवादर पर होगा और चीन गवादर की सिक्योरिटी को मजीद बेहतरीन बनाने के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी दे रहा है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान अब चीन की कमजोरी बन चुका है। तो इस वक्त आप देखें दुनिया में 2 सुपर पावर्स हैं, एक है अमेरिका और दूसरी है चीन। या तो आप अमेरिका के साथ हैं या आप चीन के साथ हैं। अगर आप भारत को देखें तो अमेरिका उसको इस्तेमाल कर रहा है और चीन को वो अपने हाथों से अपना दुश्मन बना चुका है। तो सऊदी अरब से दोनों सुपर पावर्स दूर हो चुकी हैं और पाकिस्तान, एक सुपर पावर चीन उसका आयरन ब्रदर है और दूसरी सुपर पावर जो है वो अमेरिका है, जो पाकिस्तान का बुरा चाह कर भी पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि पाकिस्तान की उसको हमेशा जरूरत रहती है। और जो सबका सुपर पावर है रूस, उसको भी पाकिस्तान अपनी बेहतरीन स्ट्रेटेजी से भारत से दूर करके अपने करीब ले आया है। और लास्ट मंथ जब सऊदी वजीर खारजा ने रूस का विजिट किया तो रूसी वजीर खारजा ने उन्हें कहा कि अगर आपने रूस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना है तो ये रास्ता वाशिंगटन से होकर नहीं आता, ये रास्ता इस्लामाबाद और बीजिंग से होकर आएगा। यानी आप चीन और पाकिस्तान के साथ दूरियां बढ़ाने के बाद रूस के करीब नहीं आ सकते। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तीनों सुपर पावर्स, 2 हालिया और एक साबका, तीनों पाकिस्तान के गिर्द घूम रही हैं। नाजरीन, आपका इस सब के बारे में क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने और हमारी वीडियोस पसंद आए तो इन्हें लाइक करके शेयर करके आगे फैलाते रहें।